अब तक जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिए उसके अंदर मैंने खास तौर से पीआई पर फोकस किया है। जब क्यू चेंज होता रहे तो उस कंडीशन में अलग अलग कौन से फॉर्मूले इसमें काम आते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए एक खास पैटर्न। ये जो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, इन क्वेश्चन में जो क्यू देख रहे हो आप बिल्कुल अलग तरह का है, और जो अब तक मैंने फॉर्मूले यूज किए वो फॉर्मूले इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई नहीं हो रहे। अगर हो भी रहे तो आंशिक रूप से कहीं थोड़े बहुत हो रहे होंगे। मैंने इन्हीं में से एक क्वेश्चन लिया है, डी स्क्वायर माइनस 2d+1 y इक्वल टू x साइन x। देखिए आपको याद हो तो चलो मैं पहले इसका CF वाला काम कर लेता हूं, ठीक है ना, बोरियत भरा काम जिसको अपन कहते हैं। तो ये इसमें एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, 2 लिखना रह गया, +1 0। तो ये आपके बन जाएगा m-1 होल स्क्वायर 0। तो ये m इक्वल टू 1 1। तो ऐसी कंडीशन में आपके ये CF बन जाएगा C1 प्लस C2x और बाहर e पावर 1x, इट मीन्स e पावर x। ये तो हो गया CF जो आप कॉमन है, हर कोई एक नंबर तो कोई भी ले सकता है। मेन अब पार्ट आ रहा है अगला। देखिए पीआई के लिए जो हमारा मानक फॉर्मूला है वो हमारे एफ डी और क्यू की जगह यहाँ पर एक्स और एक और फलन है। याद कीजिए एक फंक्शन था एक्स वी, इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में क्यू की जगह ये है, तो देख लीजिए 1/FD और इसमें आपके एक्स वी हो तो इसकी वैल्यू होती है x माइनस एफ डेज डी अपॉन एफ डी, और इस पूरे के बाहर हो जाएगा 1/FD और ये जो बच गया वो v। ये फॉर्मूला यानी इस x का निस्तारण आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब मैं इसको इस पैटर्न से यूज करता हूं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, इसी को मैं आगे ले लेता हूं। 1 ये x आ रहा है तो ये x माइनस एफ डेज डी, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो ये हो जाएगा 2d माइनस 2 अपॉन नीचे क्या बनेगा, जो टर्म है वही रहेगी, d-1 होल स्क्वायर। इस पूरे को बाहर रहने दो और ये 1/FD यानी d स्क्वायर माइनस 2d+1, और बाहर कौन था यहाँ साइन x, ठीक है। तो अब इसमें अभी इसको आप पढ़ा रहने दीजिए, इसको पहले सोल्व कर लीजिए। तो ये बनेगा आपके x माइनस ये 2 तो आपके बाहर आ रहा है, और ये d-1 सिंप्लीफाई इसको ले सकते हैं, है ना, कॉमनली अपन सोल्व कर ले इसको, तो ये बन जाएगा। और यहाँ आप देखिए पहले बाहर वाले को हमारे पुराने मेथड से सोल्व करना है। ये डी स्क्वायर इक्वल टू आपको -a² यूज करने वाली बात, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके -1² 2d+1 और ये साइन x। तो इसमें क्या बना x माइनस और ये 2/d-1 ही तो बच रहा है, और यहाँ देख लीजिए आप 1/2 माइनस का बच रहा है और 1/d साइन x, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा दो आप, और तो ये माइनस और x माइनस, ठीक है, और ये जो बन रहा है आपके 1/2 और d यानी कि माइनस का cos x। मैंने यहाँ छोड़ रखा है इसलिए कि यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वापस बन रहा है ना cos ax, तो d स्क्वायर बनाना पड़ेगा नीचे। तो मैं इसको d+1 d-1 से d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो गया। अब तो इस माइनस से ये माइनस तो डायरेक्टली आप इसमें प्लस कर दीजिए। अब आपके ये x और हाफ ये सीधा बाहर आ जाएगा, x और ये cos x, फिर बचा माइनस और ये 2 से 2 कैंसल, ऊपर तो बचा आपके d+1 और नीचे d स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करना है। तो ये -1 और -1 माइनस का 2 और ये cos x। बस अब आप इसे आगे बढ़ा दीजिए, 1/2x cos x और माइनस माइनस ये प्लस, अब d cos, ठीक है। तो 1/2 तो बाहर और d cos का मतलब क्या हुआ, माइनस का साइन, ठीक है, और 1 का cos तो ये प्लस का cos।
तो हो गया ना ये बस आंसर। 1/2 बाहर ले लीजिए, x cos x माइनस साइन x और प्लस cos x। तो फाइनली आपके ये y इक्वल टू CF प्लस PI। ये आंसर आपके CF आपने ये निकाल रखा, जो यहाँ पुट कर दीजिए, PI आप यहाँ कर दीजिए। अब अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं तो यूनिक मतलब इतना लंबा कैसे करेंगे, ये जनरल कैलकुलेशन है। आपको बस ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये यहाँ पे करना क्या है, ये पैटर्न याद आना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कैलकुलेशन है। चाहे आप बड़ा करें या छोटा करें, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव वाले एग्जाम में शामिल हो या ऑब्जेक्टिव वाले में, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में है तो स्पीड हमारे को बढ़ानी पड़ेगी बिना किसी प्लस माइनस के एक्सीडेंट के। लीजिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या चेंज किया है, सेम वही है लेकिन हल्का सा यहाँ एक्स स्क्वायर बना दिया है एक्स की जगह, बाकी साइन साइनिस है। क्या अब भी अपन वही लगाएंगे फॉर्मूला? बस यही चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ पता हो तो कोशिश करिए कि इसके लिए PI क्या करेंगे। तब तक मैं ये एक छोटा सा काम निपटा देता हूं। कौन सा? एक्सिलरी इक्वेशन वाला, CF वाला। m स्क्वायर प्लस 1 0, तो ये m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो ये CF क्या बन गया आपके C1 कोस x प्लस C2 साइन x। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करें अपन PI की, जहां हम सबसे पहले, अब यहां देखिए 1/FD और Q की जगह है आपके x स्क्वायर साइन x। अब यहां अपन जो पहले वाला फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया वो नहीं लगेगा, वो केवल x साइन x या x कोस x के लिए ही है, मतलब उसमें यहाँ x ही होना चाहिए x स्क्वायर में। तो फिर क्या करेंगे आपने सोच लिया होगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, इसको लिखने का तरीका मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं, 1/d स्क्वायर प्लस 1 और ये x स्क्वायर एज इट इज, और साइन x को मैं लिख रहा हूं e पावर आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, ये एक तरीका है, आप ठेठ तक ये लिखते जाइए और आप ये यूज करिए। अब इसको कैसे काम में लेंगे देखना। अब क्योंकि जैसे ये चीज आ गई है एक्स स्क्वायर ई पावर आयोटा एक्स, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ई पावर ए एक्स का निस्तारण पहले करते हैं। तो ये ई पावर ए एक्स आप आयोटा एक्स बाहर ले लीजिए, और इसमें क्या करोगे, डी में आप आयोटा जोड़ दीजिए ये, और ये प्लस 1, और अब आपके इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां लिखेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसमें जो भी आएगा केवल अपन इमेजिनरी पार्ट लेंगे, ठीक है ना, काल्पनिक भाग ही लेंगे, वास्तविक नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो e की पावर आयोटा x इक्वल टू होता है cos x प्लस आयोटा साइन x। तो देख लीजिए ये आयोटा वाला है, क्योंकि साइन है तो ये इमेजिनरी पार्ट ले रहे। अगर यहाँ cos होता तो अपन यहाँ सेम ऐसे ही करते, खाली यहाँ पर क्या लिखते हैं, रियल पार्ट। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ा लो। क्या होगा, ये बन जाएगा, इसको भले आप ये e की पावर आयोटा x बाहर ले लीजिए, और नीचे इसको आप एक बार खोल लीजिए, तो ये क्या बना, d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d और प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 और 1, तो ये तो हो गया 0 खत्म। अब यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर। ठीक है, और ये बात चलते रहने देना, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये बनेगा e पावर आयोटा x, और ये 1/d आप बाहर ले ले, पूरा का पूरा रहा है। तो ये क्या बचा आपके 1/ और d प्लस 2 आयोटा, और ये x स्क्वायर। ठीक है, अब d प्लस 2 आयोटा है तो इसको आप सेट कर लीजिए। क्या सेट करोगे, e पावर आयोटा x 1/d, और d प्लस 2 आयोटा का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपके देखो हमारे पास दो ही तरीके हैं, अपन पहले ये निकाल लेते हैं। तो क्या बनाइए, इसमें से 2 आयोटा कॉमन ले लो नीचे से, 2 आयोटा, तो ये क्या बना, 1 प्लस
डी अपॉन 2 आयोटा होल पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये ई पावर आयोटा एक्स और 1 अपॉन 2 आयोटा, और ये 1 अपॉन डी, और यहाँ आप कर लीजिए इसका विस्तार बाइनोमियल से, डी को आप स्क्वायर तक ले लीजिए, तो 1 माइनस डी अपॉन 2 आयोटा और प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर माइनस, और ये बाहर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बना, देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, आयोटा को ऊपर ले रहा हूं। ठीक है, तो आयोटा का ऊपर नीचे गुना कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये आयोटा और ये आयोटा, तो ये आयोटा ऊपर आ जाएगा, ई आयोटा एक्स, ये आयोटा, और 1 अपॉन 2, ये भी माइनस का, और 1 अपॉन डी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और अब यहाँ आप देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, डी मतलब 2x। ठीक है, प्लस, और प्लस के अब ये वापस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर 2x, और फिर 2x का एक बार और, तो ये 2 हो जाएगा, आगे के पद छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपने को इसका ये जो आएगा इसका काल्पनिक भाग लेना है। ठीक है, तो इसमें ये क्या बना, इक्वल टू माइनस आयोटा ई पावर आयोटा एक्स अपॉन 2, और ये इस आयोटा को भी आप अंदर भेज दो, ये आयोटा बाहर मत रखो। ठीक है, तो ये आयोटा जैसे अंदर जाएगा, तो ये अंदर क्या बनेगा, 1 अपॉन डी तो है ही है, और ये बन जाएगा आयोटा एक्स स्क्वायर, और ये आयोटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस का एक्स बचेगा, और यह आयोटा तो माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि आयोटा, ये बच रहा है। अब आप इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्योंकि नीचे है 1 अपॉन 2 ई आयोटा एक्स, और इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा एक्स, ये हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान रखना, देखो 1 अपॉन 2 और ई पावर आयोटा एक्स को वापस ये लिखिए, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, और अंदर आपके आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। ठीक है, क्या करोगे आप, इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो आयोटा किस किस में आएगा वो आप देख लीजिए। अगर आप कोस से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले आप कोस से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप केवल आयोटा आयोटा वाले पद ले लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि कोस से गुणा करेंगे तो ये और टर्म आएगा। ठीक है, तो ये आयोटा 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब कोस एक्स। ठीक है, फिर कोस का इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये प्लस 1 अपॉन 4 और आयोटा एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब साइन वाले से करिए आयोटा साथ में, तो इसमें जहां जहां आयोटा है वो आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो वो तो काम आएगा ही नहीं, केवल इसका इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें आयोटा का आयोटा से गुना करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वो -1 हो जाएगा, यानी कि वो पद बिना आयोटा वाला बन जाएगा। ठीक है, जबकि हमारा चल रहा था इमेजिनरी पार्ट, तो हमें इसमें केवल आयोटा वाले टर्म ही आंसर में शामिल करने, इमेजिनरी पार्ट, इसलिए मैंने भी यहाँ कोस का केवल इस आयोटा आयोटा वाले टर्म से लिया, ये बीच वाला पद छोड़ दिया। अब यहाँ साइन से करेंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर, मतलब ये कोस का काम हो गया। अब आयोटा का इससे करेंगे तो ये पद काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, केवल काम आएगा आपके आयोटा और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो टर्म इसके अंदर हमारे को यूज करनी है, तो इसमें आयोटा सब में कॉमन आ रहा है, तो आयोटा कॉमन ले लो, कोई काम ही नहीं उसका, तो ये आयोटा आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 6 एक्स क्यूब कोस एक्स, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 4 एक्स कोस एक्स, और एक और क्या ये प्लस के बच रहा ना एक्स स्क्वायर वाला, कि माइनस का था ये माइनस का, तो ये
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये साइन एक्स। ये आपके इसमें आ रहा है, तो आप देख लीजिए केवल ये वाला पार्ट। तो इसमें पीआई में क्या शामिल करोगे आप? इसमें मैं पीआई यहां लिख रहा हूं, पीआई में शामिल होगा, या आयोटा छोड़ दो, केवल ये पार्ट आएगा, यानी कि माइनस का 1/6 एक्स क्यूब और कोस एक्स प्लस 1/4 एक्स भी है कोस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स। ये पीआई आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन अगर पैटर्न समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा रियल पार्ट चल रहा था। अगर यहाँ कोस एक्स आ जाए तो आप इमेजिनरी पार्ट चल रहा था, सॉरी, यहाँ अगर कोस आए तो रियल पार्ट ले लेना, ठीक है। अब यूनिक ये आयोटा तो आ रहा, क्या करें, तो हमें आयोटा लेना नहीं है, केवल इसका आयोटा का गुणांक लेना है, वो पीआई में शामिल होगा। तो ये आपका CF, ये आपका पीआई, तो फाइनली आपका y इक्वल टू CF प्लस पीआई हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये एक खास पैटर्न है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आप भूलें नहीं। लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा वेरिएशन लेते हुए। यहां देखिए, वैसे CF के लिए एक्सिलरी इक्वेशन के लिए तो बात हो कि वो ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां देखिए आप Q आपके क्या दे रखा है, 8, तो चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर e पावर 2x और साइन 2x 3 पार्ट में दे दिया है। ऐसे कंडीशन में आप PI कैसे निकालेंगे? आप विचार कीजिए, तब तक मैं AE से CF निकाल लेता हूं। इससे ये हो जाएगा m-2 होल स्क्वायर 0, और इससे m की वैल्यू हो जाएगी 2 तो ये आपके CF क्या बन गया, C1 प्लस C2x और ये e पावर 2x। ये तो बन गया आपके CF। विचार कर लिया होगा आपने। क्या करोगे? हमें इसे 3 पार्ट में करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम इसमें e पावर 2x का निस्तारण करते हैं। तो ये आपके, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं PI। तो PI इक्वल टू 1/, और नीचे आपके क्या बनेगा, D-2 होल स्क्वायर, और ये बन रहा आपके एक्स स्क्वायर, 8 भी है, लिख लेता हूं चलो, और ये e पावर 2x और ये साइन 2x, ठीक है। तो ये इसमें क्या बनेगा, मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं। तो ये बनेगा e पावर 2x, पहले बाहर ले आए, तो ये 8 e पावर 2x कब ले सकते हैं, जब हम इसमें ये 2 जो है d में प्लस कर दें। तो ये d+2, ये -2 एज इट इज, ठीक है, पैटर्न वही है, और ये होल स्क्वायर। अब इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर साइन 2x। लीजिए हम आगे बढ़ते हैं, 8 e पावर 2x, और ये बन जाएगा आपके d², और अब मैं इसे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, और साइन 2x को लिख रहा हूं मैं 2e पावर 2 आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, काल्पनिक भाग चलेगा, जो मैं पीछे भी बता चुका हूं। तो अब ये ध्यान रखना, 8 e पावर 2x, और यहाँ फिर से e पावर 2 आयोटा x आ गया है। तो अपन फिर से उसी पैटर्न से इसका निस्तारण करते हैं। तो ये e पावर 2 आयोटा x और 1/, में बन जाएगा d+2 आयोटा होल स्क्वायर। इसका निस्तारण कर लिया। अब बचा आपके एक्स स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट लेंगे। ये इमेजिनरी पार्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लास्ट में इसको हल करेंगे, तब आयोटा आयोटा वाले जो है पदों को अपन अलग ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और बिना आयोटा वालों को अलग ले लेंगे। और क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कह रहा, तो आयोटा का जो गुणांक आएगा वो आपका इसमें पीआई बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये देख लीजिए, 8 e पावर 2x
ई पावर 2 आयोटा एक्स, और इसमें से मैं 1/2 आयोटा एक होल स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा आपके 1 प्लस d/2 आयोटा, और इस पर पावर -2 बाहर एक्स स्क्वायर। क्योंकि अब हमें एक्स स्क्वायर का काम करना है, ये बाइनोमियल से होगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं आगे, तो यहां से ले लेता हूं मैं, क्या बनेगा, जो टर्म चल रही पहले से उसको तो चलने दीजिए, 8 ई पावर 2x ई पावर आयोटा एक्स और 1/4 मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर है ना नीचे ये, इसलिए। ठीक है, और अब मैं इसका विस्तार कर लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस डी 2d है ना, -2 आ रहा है, तो 2d/2 आयोटा प्लस 4d स्क्वायर अपॉन नीचे भी 4 आयोटा स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा ये, और ये एक्स स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट। तो बढ़ा दीजिए आगे, ये माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ई पावर 2x ई पावर आयोटा एक्स, और अब इसमें एक्स स्क्वायर ले लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर -2 से 2 कैंसिल, और 1 आयोटा, और एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन तो 2x, और फिर 4 से 4 भी कैंसिल। ठीक है ना, यह आप देख लेना इसमें कोई मिस्टेक। अच्छा देखिए, यह मिस्टेक हो सकती है इस टर्म में, क्योंकि यहां होता है n इंटू n-1/2 फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपके क्या था, ये आपके d था ना, कहाँ का रखा ये d है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये d स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये बनेगा आपके 3, यहाँ 3 बनेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि जरा सा चूके तो उड़े। तो ये 3/4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1, और एक्स स्क्वायर का 2 बार करोगे तो ये 2x हो जाएगा का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे, ये बनेगा, बस अब तो हम आगे बने लाइन में, तो -2 ई पावर 2x, और इसको आप लिख दीजिए आयोटा एक्स को क्या, cos x प्लस आयोटा साइन x। ठीक है, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़ेगा, काम हो चुका है। और अंदर क्या बन रहा, देखो एक्स स्क्वायर, ये 1 आयोटा है, तो इसको आयोटा को ऊपर करेंगे, तो आयोटा का ऊपर नीचे गुना करोगे तो ये प्लस, और 2x आयोटा बन जाएगा, और यहाँ -2 से 2 कैंसिल, तो ये 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये -2 ई पावर 2x पर रहने दो, तो देख लीजिए कोस का आप, क्योंकि हमें यहाँ पर अब ये चल रहा था क्या, इमेजिनरी पार्ट, तो उस कंडीशन में कोस का इनमें से किससे गुणा करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, केवल इससे, तो एक तो ये आ जाएगा आपके 2x cos x, और किसी में इमेजिनरी आएगा। फिर हम इसका करेंगे, तो इसका इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो आयोटा हट जाएगा, केवल इससे ही आएगा आयोटा, तो इस साइन का इससे करो। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके 2x स्क्वायर साइन x। यहाँ तो आपके समझ आ गया ना, cos x का अपन इससे कर रहे थे, मैं आयोटा वाली बाहर ले लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है ना, और ये क्या बनेगा प्लस, फिर इसका करेंगे अपन, इससे तो कर ही सकते हैं, इससे करना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बनेगा तो काल्पनिक भाग नहीं आएगा, वास्तविक आ जाएगा, जो नहीं लेना है। हम बार बार लिखते आ रहे हैं कि केवल इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट, तो ये साइन x का आप इससे करो, तो ये -3/4, 4 क्या, यहाँ 2 रहेगा ना, ये 2 से कट जाएगा 2, और ये साइन x क्या, ये 2x बचेगा ना, यहाँ e पावर 2 था, 2 चल रहा था, है ना, ये देखो कह रहा हूँ जरा सा अगर चुके तो गए आप, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x, और यहाँ पर भी
2x, ठीक है, यहां पर भी 2x। बस हमारा काम हो गया। तो वास्तविक भाग लेना तो मैं आयोटा हटा देता हूं, ठीक है। बस ये आप क्या आ रहा है -2e⁻2x, 2x cos 2x प्लस, अब आप अगर चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो sin 2x, तो x² - 3.2 आ जाएगा। ये आपके आ गया क्या, PI। तो फाइनली आंसर लिख दें आप y = CF + PI, ठीक है। CF आपका ये वाला और PI आपका ये वाला, ये इसका तरीका रहेगा। आया समझ में? कहने का अर्थ है कि 3 टर्म देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। पैटर्न याद आने चाहिए कि हमें किसमें करना क्या है।